हेलो फ्रेंड्स, मैं मुदस्सिर, आपका स्वागत है मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शुरू करेंगे हमारा ट्रिपल सी का प्रोग्राम फर्स्ट डे। तो हमारे पिछले वीडियो में आपने देख लिया होगा कि ट्रिपल सी क्यों किया जाता है। ट्रिपल सी एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर का सीखने के लिए, और इसमें जो है जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको कंपलसरी किया गया है गवर्नमेंट ने, ताकि उनको जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये सर्टिफिकेट आप ये ऑनलाइन ही आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और ऑनलाइन इसका सर्टिफिकेशन आपको आता है। ये प्रोग्राम जो कराती है वो है NIELIT, जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट की साइट है। यही आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म भरना सब कुछ है। इसकी टोटल फीस जो है लगभग 500 है, और बाकी टैक्सेस लेके मे बी 525 तक होनी चाहिए। ये आप देख लीजिएगा। तो आज हमारा पहला दिन है, ट्रिपल सी प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के दिन हम लोग शुरू करेंगे एक्चुअली में ट्रिपल सी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये एक बार हम फिर से बता दें आपको। ट्रिपल सी में होता है आपका जो कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स और इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, वर्ड, IT that means इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, मेल मर्ज, ये सारी चीज बेसिक चीज है। ठीक, ये इसमें इंक्लूडेड की गई हैं ट्रिपल सी में। तो आज हम शुरू करेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स में हम अब आज सीखेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इतिहास क्या रहा है कंप्यूटर का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, क्या क्या सॉफ्टवेयर है, छोटे छोटे बेसिक सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के क्या क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, क्या क्या चीजें कंप्यूटर में लगाई जाती है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन सी है, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है, ये सारी चीजों के बारे में आपको जो है कोर्स के थ्रू आपको पता चलती रहेगी। और मेमोरी कंसेप्ट है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेटा इंफॉर्मेशन, कंसेप्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, एप्लीकेशन, घबराइए ही नहीं, हम धीरे धीरे करके चलेंगे। ठीक है, तो हम जो है आज शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये जो अभी हमने बताया ये सारी चीजें, ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में ही आता है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि 3 डेज में इसको खत्म कर ले। इंट्रोडक्शन पहला चैप्टर। ठीक, तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स। पहले से ये बताया जाता है कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में गणना के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली डिवाइसों में मैकेनिकल डिवाइसें थी। एबेकस को माना जाता है कंप्यूटर का फर्स्ट कंप्यूटर माना जाता है। एबेकस है, पास्कल है, लॉरेंस है, जैकब है, ये सारी डिवाइसेस जो है इसको पहले कंप्यूटर के रूप में माना जाता था कि ये एक तरह का कंप्यूटर है। ठीक, लेकिन आज के कंप्यूटर में और पहले के कंप्यूटर में डिफरेंस ये है कि सिर्फ उनको कंप्यूटर नहीं माना गया, सिर्फ एक कैलकुलेटिंग डिवाइस माना गया, क्योंकि वो सिर्फ जो है कैलकुलेट कर सकती थी। ठीक, आपको बहुत अच्छी जो है एक्यूरेट आपको आंसर दे सकते थे, मैथमेटिक्स के एल्गोरिथम्स बहुत अच्छे आंसर दे सकते थे। लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो उनकी मेमोरी नहीं थी, आप उसमें चीजें स्टोर नहीं कर सकते थे। एबेकस में और पास्कल में इसमें चीजें स्टोर नहीं कर सकते थे। तो स्टोर करने के लिए हमको एक मेमोरी की जरूरत थी, तभी हमारा एक फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर बन सकता था। फिर उसके बाद जो है ENIAC जो है हमारा पहला इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर आया। यहीं से कंप्यूटर की शुरुआत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स को 4 जनरेशन में बांटा गया है, जो हम बता रहे हैं 4 जनरेशन में। पहला जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन, जिसको बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इसलिए डिवाइड किया गया फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, ताकि आप देखेंगे कैसे जनरेशन वाइज कंप्यूटर की में कैसे चेंजेस आए हुए हैं। ठीक है, कहाँ हमारा पहले बेसिक कंप्यूटर हुआ करता था आज से 50 साल पहले, आज के दिन में हम कंप्यूटर जेब में रख के चलते हैं। पहले के ज़माने में एक कंप्यूटर एक कमरा लेता था, ENIAC जैसे कंप्यूटर। ठीक है,
तो इसलिए हमने उसको जनरेशन वाइज डिवाइड कर दिया कि फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में क्या क्या चीज़ें लगती थी, थर्ड जनरेशन में क्या क्या चीज़ें और अच्छी आई हैं, ठीक। तो इसलिए वो जनरेशन में कंप्यूटर्स की एवोल्यूशंस को बांट दिया गया। तो फर्स्ट जनरेशन जो कि हमारा स्टार्ट होता है 1945 से लेके 1954 के बीच में, जो भी कंप्यूटर्स में अपग्रेडेशंस हुई हैं, जो नई नई चीज़ें लगी हैं इसमें या और भी ज़्यादा खोज हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में लगाई गई है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में जैसे आप कंप्यूटर्स में कोई पूछे कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी किस जनरेशन कंप्यूटर में लगाई जाती थी, तो आप तुरंत बता देंगे ये फर्स्ट जनरेशन में। तो वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर जब चलते थे तो वो होते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आता है सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमारा ये स्टार्ट होता है 1955 से लेके 1964 तक, 1955 से 1964 तक, ठीक। इसमें क्या यूज होती थी, इसमें अब आ गई है ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का उपयोग, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी, ठीक। कोई पूछे ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी किस जनरेशन में स्टार्ट हुई, तो आप तुरंत बता देंगे सेकेंड जनरेशन में। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स का था, ठीक। वैक्यूम ट्यूब्स हटा के ट्रांजिस्टर यूज हुआ। देन फिर उसके बाद आते हैं हम थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है 1965 से लेके 1974, ठीक है, 1965 से 1974। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का यूज होने लगा है, ठीक। इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी जिसको बोलते हैं, आईसी का यूज होने लगा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग होने लगा है। ये हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर कहलाता है, ठीक। तो कोई पूछेगा आईसी का इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो आप तुरंत बता देंगे ये थर्ड जनरेशन में हुआ था, ठीक। तो चीज़ों को देखिएगा कौन किस समय क्या क्वेश्चंस आएंगे, तो आप तुरंत उसको बता पाएंगे कि ये कौन सी जनरेशन्स में ये चीज़ें उपयोग में आई हैं कंप्यूटर में, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ जनरेशन्स में। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है 1975 से लेके आज तक, ठीक है। फोर्थ जनरेशन ही चल रहा है ये हमारा, ठीक। 1975 से लेके टिल डेट यानी आज तक की डेट में हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है, इस जनरेशन में हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है प्रोसेसर्स, ठीक। कोई पूछेगा हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर्स कब कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो जहां प्रोसेसर बोलेंगे और कब इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप तुरंत बोलेंगे 1975 से लेके टिल डेट। 1975 से हमारे कंप्यूटर्स में प्रोसेसर्स आने लगे थे, यानी प्रोसेसर उपयोग में लाए जाने लगे थे, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, और उम्मीद करते हैं कि आपने अच्छे से सुना है। हमारा स्टडी मटेरियल भी है जो हम अभी जो है अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, आप जान रहे हैं, ठीक है। हमारा स्टडी मटेरियल हम आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हम आपको देंगे, या तो आप हमको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ईमेल करिए, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। जो भी हम सिखा रहे हैं हम आपको स्टडी मटेरियल आपको ईमेल करेंगे PDF फॉर्मेट में, आप पढ़िए, हमारे वीडियोस देखिए। लेकिन प्लीज़ हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम ढेर सारे लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सके, इसका लाभ उठा सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हम जो जो वीडियोस लाते हैं हम आपको वो सारी वीडियोस पहले मिलने पाए। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के बाद अब हमारे पास क्या है करने को, देखने को। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर के अंदर क्या क्या विशेषताएं या क्या क्या गुण आप कह सकते हैं, ठीक है। क्या क्या विशेषताएं और क्या क्या गुण। सबसे पहले आप देखिए, लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखिए एक लेक्चर्स की तरह हम देंगे अपनी क्लासेस को, और आप जो है नोट डाउन करते रहिए सारे पॉइंट्स को। हम एग्जैक्टली वही पॉइंट्स जो है वीडियो क्लास में भी बताएंगे और शुरू में बता रहे हैं जो कि पेपर्स में आते हैं। देखिए पेपर में थियोरेटिकल पार्ट्स आएगा, आपका प्रैक्टिकल पार्ट्स आता है, ठीक है। प्रैक्टिकल पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद क्विज भी आते हैं कि आपको बताना पड़ेगा। एक क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शंस रहेगा, आपको एक टिक करना है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम बता रहे हैं इसको हम तभी ध्यान से सुनिए और इसको बार बार सुनिए, ठीक।
इसीलिए हम आपके साथ, और कोई भी प्रॉब्लम आती है मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है व्हाट्सएप नंबर, उस पर व्हाट्सएप करिए, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है? देखिए, सबसे पहली चीज़ है स्पीड। ठीक, ये तो आपको पता है स्पीड। फिर होती है स्पीड कैसे? कंप्यूटर कैन कैरी आउट इंस्ट्रक्शन इन लेस देन अ मिलियन ऑफ अ सेकेंड। कंप्यूटर जो है बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन, चाहे वो मिलियंस से मिलियंस क्यों ना हो, करोड़ों की क्यों ना कैलकुलेशंस हो, वो 1 सेकेंड नहीं लगाएगा उसको सॉल्व करने में। ठीक, तो ये होती है स्पीड। अब हम आते हैं एक्यूरेसी पे। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी यानी कंप्यूटर कितनी गलतियां करता है। ठीक, कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेटली। ठीक, कंप्यूटर कैन डू कैलकुलेशन विदाउट एरर एंड वेरी एक्यूरेटली, यानी कंप्यूटर एरर नहीं करता है, कोई भी गलती नहीं करेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका इनपुट ठीक होना चाहिए। जब इनपुट ही गलत डालेंगे तो आउटपुट ही गलत निकलेगा। ठीक, फिर उसके बाद में कंप्यूटर को ब्लेम मत करिएगा। ठीक, तो जब आप सही इनपुट डालते हैं तो कंप्यूटर जो है एरर फ्री उसको आउटपुट देता है बिना कोई गलती के। फिर डिलीजेंस, कंप्यूटर आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी टास्क गिवन टू देम रिस्पेक्टिवली। कंप्यूटर जो है वो हर काम करने में एकदम निपुण है, आप चाहे जैसा भी उसको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी टास्क उसको देते हैं। ठीक, तो ये होता है डिलीजेंस। फिर से हम एक बार आपको बोल रहे हैं, ये हम लोग पढ़ा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस। फिर लास्ट में आता है स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कंप्यूटर की मेमोरी, जहाँ वो चीज़ों को स्टोर करता है। जो आपके कैलकुलेशंस है, जो आपके वर्क हैं, वो सब आपको स्टोर करना है कि नहीं? नहीं तो आपको अगर आज आपने लेटर लिखा, उसको आप एक कुछ चेंजेस करके कल फिर भेजना है, तो क्या फिर से लेटर टाइप करेंगे? तो वो लेटर आपका सेव रहता है, वो मेमोरी में सेव रहता है, स्टोरेज है। तो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ठीक, कितने ज़्यादा आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑन मैग्नेटिक मीडिया और एनी अदर मीडिया। ठीक, कंप्यूटर जो है कई वॉल्यूम्स में डेटा इंफॉर्मेशन, आपकी म्यूज़िक है, वीडियोस है, फिल्म्स हैं, मूवीज़ है, डॉक्यूमेंट्स है, पिक्चर्स है, पिक्स है, सारी चीज़ें आपकी स्टोर कर सकता है। ठीक, तो ये होता है कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी। कैरेक्टरिस्टिक आप कंप्यूटर के क्या क्या है, हम फिर से एक बार आपको याद दिला दे रहे हैं। स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक, 4 चीज़ें हैं, याद रखिएगा। फिर उसके बाद आते हैं, अभी हमने देखा था कि कंप्यूटर में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या गुण हैं उसकी। ठीक, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के कितने टाइप्स के होते हैं, उसके साइज़ क्या क्या होते हैं। ठीक, कितने तरह के होते हैं कंप्यूटर। ठीक, तो पहले हम लोग आते हैं माइक्रो कंप्यूटर। द प्रोसेसर इज़ वेरी स्मॉल सो दैट called microprocessor and device is called microcomputer. Microcomputer is single user device, example desktop, laptop, palm top, notebook, PDA, etc. ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जिनके प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर कहलाते हैं उस जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगता है जिस कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर बन जाता है। जैसे कि लैपटॉप है आपका, डेस्कटॉप है, पाम टॉम है, नोटबुक है, पीडीए है, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, लेकिन ये सिंगल यूज़र होते हैं। ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ सिंगल यूज़र डिवाइस। ठीक, ये जो है सिंगल यूज़ के लिए होता है। लैपटॉप है तो आप ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक, कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है आप यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल है आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है माइक्रो कंप्यूटर्स में आती हैं। फिर उसके बाद जो है मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स क्या होता है? द प्रोसेसर ऑफ मिनी कंप्यूटर इज स्मॉल बट लार्जर देन माइक्रो प्रोसेसर। प्रोसेसर जो है मिनी कंप्यूटर के स्मॉल होते हैं लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं। मिनी कंप्यूटर इज मल्टी यूज़र डिवाइस जनरली यूज इन डिज़ाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज़। ये सारे कंप्यूटर जो मिनी कंप्यूटर्स हैं ये ज़्यादातर डिज़ाइनिंग कंपनी फॉर कमर्शियल यूज़ होते हैं। कमर्शियल यूज़ यानी ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ है
जहाँ ढेर सारे सिस्टम लगे रहते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, कनेक्टेड रहता है, इंटरनेट से, ये नेटवर्क से कनेक्टेड रहते हैं सारे सिस्टम। जैसे बैंक्स में देखा होगा, कंप्यूटर में आप स्कूल में देखा होगा, आपने स्कूल लैब में देखा होगा, सारे सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। तो ये जो है प्रोफेशनल लेवल, घर पे तो आप नहीं 10 कंप्यूटर लगाएंगे, तो इसलिए ये प्रोफेशनल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि कमर्शियल यूज़ के लिए होते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, मिनी कंप्यूटर। फिर आते हैं मेन फ्रेम। मेन फ्रेम इज लार्जर प्रोसेसर। मेन फ्रेम जो होते हैं ये बड़े अति उच्च भंडार क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं, ठीक। लार्ज प्रोसेसर, मल्टी यूज़र डिवाइस, यानी इसमें कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं। नंबर ऑफ यूज़र इज़ मोर देन मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा इसमें जो है लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद ये मल्टीटास्किंग है, यानी एक ही समय में आप कई तरह के काम मेन फ्रेम में करते हैं, ठीक। जैसे अब देखिए मल्टीटास्किंग का नाम आया तो इसलिए हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं सर, लेकिन ये इसमें मेन फ्रेम में जब मल्टीटास्किंग की बारी आती है तो यानी ये बहुत ह्यूज लेवल पे काम हो रहा होता है, बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, एक ही कंप्यूटर पे नहीं काम होता है, ठीक। तो जैसे ये है कि आप डेस्कटॉप पे है, आपने घर पे बैठे हुए हैं, अब आपने वर्ड भी खोल के रखा है और आप नेट पे भी काम कर रहे हैं उसी एक ही साथ, और जो है आपने एक्सेल भी खोल के रखा हुआ है। तो तीनों चीज़ एक साथ है, आप कभी एक्सेल पे काम करते हैं, कभी वर्ड पे आ जाते हैं, नीचे टास्क बार से वर्ड पे क्लिक करते हैं, वर्ड खुला रहता है, फिर उस पर आधा लेटर टाइप करते हैं, फिर उसके बाद नेट पे थोड़ा सा म्यूज़िक सुनते हैं। तो ये मल्टीटास्किंग हो जाती है, यानी एक ही समय में कई सारे टास्क आप कर रहे हैं। लेकिन ये वाला टास्क और मेन फ्रेम में जो मल्टीटास्किंग है, दोनों में बहुत फ़र्क है। वो बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत ज़्यादा पैमाने पे उस पर काम होता है मल्टीटास्किंग, यानी हज़ारों लोग एक साथ काम करते हैं। इस पर आप एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं एक ही कंप्यूटर पे, ठीक है। उसमें हज़ारों यूज़र्स एक ही काम में लगे रहते हैं, तो वो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। तो वो होता है मेन फ्रेम। फिर आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होता है, द प्रोसेसर इज़ बिगेस्ट देन अदर कंप्यूटर एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज़ हाईएस्ट देन अदर डिवाइसेस। इसकी जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है, उसका प्रोसेसर है और कंप्यूटर से ज़्यादा बड़े होते हैं, और इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी बहुत तेज़ होती है। इसीलिए इसके नाम से ही आप समझ रहे होंगे ये एक सुपर कंप्यूटर है। It is a multi-user, fastest calculating device, generally used in nuclear science for calculation purpose। यानी सोच लीजिए न्यूक्लियर साइंस में जितने कैलकुलेशंस होते हैं वो सब सुपर कंप्यूटर्स में ही होते हैं। Cray 1 is the first supercomputer. India supercomputer is Param 10,000. CRAY 1, Cray 1 was the first supercomputer. दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था Cray 1, और इंडिया का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम PARAM 10,000, ठीक। तो ये है आपका उसके बारे में। फिर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स आर analog and digital computer. Electronic computers are analog or digital. The computer that we use are digital, not analog computer. Analog technology क्या होती है, अब हम आपको बताते हैं analog technology के बारे में। The signal is directly analog to the information it represents. The signal is continuous and in direction proportion to the source of information, and in an amplifier or telephone the electronic voltage signal varies the direct proportion to the frequency and amplitude of the sound waves it represent. Analog technology में क्या क्या चीज़ें जैसे यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में एनालॉग एवं डिजिटल। तो उसके बाद जो है कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिटिंग एक सीधा रेखे में होती है, सीधा रेखा ऐसे जाती है, ठीक। ये होती है एनालॉग, ठीक, सीधा रेखा में होता है, जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे तापमान, पारे, दाव व अन्य भौतिक प्राकृतिक की सूचनाएं, जबकि डिजिटल कंप्यूटर का प्रयोग बाइनरी में होता है, ठीक। एनालॉग में एकदम किसमें ट्रांसमिशन होता है, जैसे तापमान देखना हो, पारे हैं, ठीक, भौतिक प्रकृति की सूचनाएं देनी हो, ठीक, तो उसमें जो है एनालॉग कंप्यूटर्स यूज़ होता है। उसमें जो है एक सीधी रेखा में
जो जब हमारा डेटा जाता है यानी कि हमारी जानकारी आ जाती है वो सीधा एक लेवल पे जाती है एक लाइन से, तो वो एनालॉग कंप्यूटर जैसे टेलीफोन लाइंस है, ठीक। उसके बाद क्या होता है हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिजिटल में हमारा कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है, इसके अलावा कुछ नहीं समझता है। आप ABCD टाइप करते हैं लेकिन वो डिजिटल वे में ही लेगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। ओके, फिर आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर हैविंग बोथ कैरेक्टरिस्टिक, द कंप्यूटर जिस कंप्यूटर में डिजिटल और एनालॉग दोनों एक साथ काम करते हो तो उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम आपसे आज हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं, फिर हम आपका नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे कल। आज इसको अच्छे से पढ़िएगा, गौर से सुनिएगा, और हाँ अगर आपको इसके कोर्स मटेरियल चाहिए, ठीक, तो हमने बड़ी मेहनत से इसके कोर्स मटेरियल मैंने खुद टाइप किए हैं, मैंने खुद बनाए हैं, स्पेशली खुद बनाए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमको नीचे दिए गए मेल में मेल करिए, हम आपको वो PDFs पहुंचाएंगे, ठीक। और फिर से एक बार फिर से हम आपको याद दिला रहे हैं, मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस को कभी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। हम फिर हाजिर होंगे आगे की स्टडी के साथ। हमारी कोशिश ये है कि हम बहुत आसानी से या बहुत आसान भाषा में हम आपको सारी जानकारी दे दें। तो कैसी लगी हमारी ये क्लास, तो हम CCC के सफ़र में जारी रहेंगे। कल हम फिर मिलेंगे इसी टाइम 6 बजे, हम कल फिर वीडियो डाल रहे हैं, तो आप ज़रूर रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। ओके, बाय।